जब मार्केट में बुलिश मोमेंटम अचानक बेरिश में शिफ्ट हो जाता है या वाइस वर्सा, तो इसे हम CISD यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या पोटेंशियल मार्केट रिवर्सल का सिग्नल मानते हैं। ये शिफ्ट ट्रेडर्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो वाले ट्रेड्स ढूंढते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या होता है, इसे चार्ट पर सही तरीके से अप्लाई करने के लिए कौन से रूल्स फॉलो करने हैं और कैसे इस थियरी को दूसरे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के साथ कंबाइन करके हाई क्वालिटी ट्रेड्स ली जा सकती हैं। तो अगर ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आखिर ये चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी या CISD होता क्या है? ये एक रिवर्सल पैटर्न है जिसमें प्राइस का मोमेंटम अचानक डायरेक्शन बदल देता है। इस एग्जाम्पल में आप क्लियरली एक बुलिश ट्रेंड देख सकते हो। ये 3 कैंडल्स रीसेंट बुलिश मोमेंटम को दिखा रही हैं, जिसने पिछले मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। इसे हम रीसेंट बाय साइड डिलीवरी भी कह सकते हैं। हम पहली कैंडल के बॉडी को इस अपवर्ड मूवमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर मार्क करते हैं। स्ट्रक्चर क्लियरली बुलिश है और शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस और ऊपर जाएगी। लेकिन अगर प्राइस अचानक गिर जाती है और डिमांड एरिया के नीचे क्लोज करती है, मतलब पूरा बुलिश मोमेंटम रिवर्स हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब इसका मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताता है कि जो ब्रेकआउट हुआ था वो असल में फेक आउट था, जो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर लिक्विडिटी टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। बाय साइड डिलीवरी ने बाय साइड लिक्विडिटी को ट्रिगर किया और उसके बाद बेरिश मूव आया ताकि मार्केट मेकर मॉडल पूरा हो सके। जब प्राइस डिमांड लेवल के नीचे ब्रेक करती है तो ये क्लियर होता है कि बायर्स अपने लॉन्ग पोजीशंस को सस्टेन नहीं कर पाए और अब सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया है। ये रिवर्सल पैटर्न मार्केट में डाउनवर्ड शिफ्ट का सिग्नल देता है। अब सवाल है कि हम इस कॉन्सेप्ट का यूज ट्रेड में कैसे करें। इस पॉइंट पर हमारा मार्केट बायस बेरिश हो गया है, यानी अब हम सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। जब हमें बाय साइड डिलीवरी के ओरिजिन पॉइंट के नीचे ब्रेक और क्लोज दिखाई देता है तो हमें पता चलता है कि जो पहले सपोर्ट था अब वो रेजिस्टेंस बन चुका है। ये मार्केट स्ट्रक्चर का चेंज हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है। जब प्राइस वापस इस रेजिस्टेंस एरिया तक पुल बैक करती है तो ये शॉर्ट ट्रेड लेने का बेस्ट मौका होता है, क्योंकि ये जोन जो पहले सपोर्ट लेवल था अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। इसलिए प्राइस के रिजेक्शन और नीचे जाने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इस पॉइंट पर शॉर्ट पोजीशन लेने से हम बेरिश मोमेंटम का फायदा उठा सकते हैं, जिससे हाई क्वालिटी ट्रेड सेटअप बनता है एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ। सबसे जरूरी बात, पेशेंस रखना। ट्रेड में एंट्री लेने से पहले वेट करो जब तक प्राइस वापस रेजिस्टेंस एरिया को टच न करे। इससे स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव पकड़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है और रिस्क भी कम रहता है। ये सेम कॉन्सेप्ट बेयरिश सिनेरियो पर भी अप्लाई होता है। CISD तब होता है जब प्राइस अचानक मोमेंटम बदलता है और एक इंपॉर्टेंट लो के नीचे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद रीसेंट सेल साइड डिलीवरी के ऊपर ब्रेक करता है। इसका मतलब होता है कि सेलर्स अब कंट्रोल में नहीं है और मार्केट रिवर्सल के चांसेस बन रहे हैं। जब प्राइस वापस प्रीवियस सप्लाई एरिया तक पुल बैक करता है तो ये एक हाई क्वालिटी ट्रेड एंट्री पॉइंट देता है। दोनों कॉन्सेप्ट्स मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी और चेंज ऑफ कैरेक्टर में कुछ जरूरी डिफरेंसेस हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है जब प्राइस एक क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, जिससे ओवरऑल ट्रेंड शिफ्ट का सिग्नल मिलता है। लेकिन चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी ज्यादा फोकस करता है एक सडन मोमेंटम शिफ्ट पर ऑपोजिट साइड में, और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले ही एक पॉसिबल स्ट्रक्चर शिफ्ट का इंडिकेशन दे सकता है। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, हर CISD पैटर्न जो चार्ट पर दिखता है वो सक्सेसफुल ट्रेड नहीं देता, खासकर अगर वो किसी क्लियर स्ट्रक्चर या कॉन्टेक्स्ट के बिना बीच में कहीं भी फॉर्म हुआ हो। CISD को इफेक्टिवली ट्रेड करने के लिए उसका अलाइनमेंट और मार्केट फैक्टर्स के साथ होना जरूरी है। बैकटेस्टिंग के बाद हमें ये समझ आया है कि CISD पैटर्न्स तब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जब वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ आते हैं। एक वैलिड CISD कंफर्म करने के लिए और हाई क्वालिटी ट्रेड लेने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करना जरूरी है। चलो अब उन की कंडीशंस पर बात करते हैं जो एक CISD पैटर्न की रिलायबिलिटी को बढ़ाते हैं। रूल नंबर 1, हायर टाइम फ्रेम की लेवल से रिजेक्शन।
जैसा हमने पहले कहा, CISD एक रिवर्सल प्राइस एक्शन पैटर्न है और ये तब सबसे इफेक्टिव होता है जब प्राइस पहले किसी हायर टाइम फ्रेम की जोन को टैप करता है। क्योंकि 4 आवर, डेली या वीकली जैसे हायर टाइम फ्रेम्स के की लेवल्स प्राइस मूवमेंट पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखते हैं। जब प्राइस इन जोन्स तक पहुंचता है और वहां CISD फॉर्म होता है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट एक क्रूशियल एरिया से रिवर्स कर रहा है, जिससे पैटर्न और रिलायबल बन जाता है। अगर हायर टाइम फ्रेम कॉन्फ्लुएंस नहीं है, तो CISD किसी ऐसे एरिया में बन सकता है जहां मार्केट में कोई मीनिंगफुल शिफ्ट होने का चांस ही नहीं, और ऐसे ट्रेड की सक्सेस प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। रूल नंबर 2, लिक्विडिटी पूल का स्वीप होना। एक हाई क्वालिटी CISD सेटअप अक्सर तब होता है जब मार्केट एक साइड से लिक्विडिटी स्वीप करता है। लिक्विडिटी पूल्स आमतौर पर उन एरियाज के आसपास बनते हैं जहां इक्वल हाइज या इक्वल लोज होते हैं और ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करते हैं। जब प्राइस इन लेवल्स को स्वीप करता है तो वो स्टॉप्स ट्रिगर होते हैं, लिक्विडिटी इंगेज होती है और रिवर्सल का सेटअप बनता है। जब लिक्विडिटी रिमूव हो जाती है तो प्राइस के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये CISD पैटर्न के फॉर्म होने के लिए एक आइडियल कंडीशन बन जाती है। ये सिग्नल देता है कि मार्केट ने रिवर्सल के लिए इनफ मोमेंटम गैदर कर लिया है, जिससे सेटअप और वैलिड हो जाता है। रूल नंबर 3, वॉल्यूम और कॉन्फर्मेशन। एक वैलिड CISD सेटअप के लिए जरूरी है कि जब प्राइस एक्शन शिफ्ट हो रहा हो तब ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़े। हायर वॉल्यूम ये दिखाता है कि ज़्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्टिव हैं, जिससे मोमेंटम स्ट्रांग होता है और पैटर्न की वैलिडिटी कंफर्म होती है। ट्रेड में सिर्फ CISD के बेस पर एंट्री लेना बिना वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन की रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये एक वीक मूव दिखाता है जिसके पीछे रियल मार्केट सपोर्ट नहीं होता। ट्रेडिंग वॉल्यूम में इंक्रीज को हम अक्सर फेयर वैल्यू गैप्स यानी FVGs से पहचान सकते हैं। ये गैप्स तब बनते हैं जब प्राइस में इम्बैलेंस आता है, जो अग्रेसिव बाइंग या सेलिंग की वजह से होता है, और चार्ट पर ऐसे गैप्स छोड़ देता है जो हाई मोमेंटम को इंडिकेट करते हैं। ये गैप्स मार्केट में बढ़ी हुई एक्टिविटी और वॉल्यूम का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। जब तुम किसी CISD को फेयर वैल्यू गैप के साथ बनते हुए देखते हो तो ये एक क्लियर साइन होता है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स या बड़े पार्टिसिपेंट्स उस मूव का कारण है, जिससे सेटअप और भी क्रेडिबल बन जाता है। प्राइस का रिट्रेसमेंट जब फेयर वैल्यू गैप के अंदर आता है तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री पॉइंट ऑफर करता है, क्योंकि मार्केट अक्सर इन गैप्स को फिल करता है, फिर ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव करता है। वॉल्यूम, फेयर वैल्यू गैप्स और CISD को कंबाइन करने से तुम सक्सेसफुल ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को काफी बढ़ा सकते हो और रिस्क को कम कर सकते हो। रूल नंबर 4, प्राइस के ब्रेक होने के बाद ब्रोकन लेवल पर पुलबैक का वेट करना। जब प्राइस ओरिजिन पॉइंट को ब्रेक करता है तो रीटेस्ट का वेट करना बहुत जरूरी है। ये रीटेस्ट कंफर्म करता है कि प्रीवियस लेवल अब फ्लिप हो गया है, बेरिश सिनेरियो में सपोर्ट से रेजिस्टेंस या बुलिश सिनेरियो में रेजिस्टेंस से सपोर्ट। पुल बैक पर एंट्री लेने से तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इंप्रूव होता है और ये क्लियर सिग्नल देता है कि रिवर्सल वैलिड है। जब तुम इन रूल्स को फॉलो करते हो, जैसे कि CISD को की लेवल पर देखना, वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन पर ध्यान देना और रीटेस्ट का इंतजार करना, तो हाई क्वालिटी ट्रेड सेटअप्स को पहचानने की तुम्हारी संभावना बढ़ जाती है, जिनमें प्रॉफिट पोटेंशियल स्ट्रांग होता है। अब जब हमने समझ लिया कि CISD पैटर्न क्या है और इसे चार्ट पर इफेक्टिवली अप्लाई करने के क्या रूल्स हैं, चलो अब कुछ रियल चार्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि समझ सकें कि ये कॉन्सेप्ट्स लाइव मार्केट में कैसे काम करते हैं। अब हमारे पास यूरो डॉलर का 15 मिनट चार्ट है। यहाँ हम एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर देख सकते हैं जहाँ प्राइस ने हाल ही में एक की लेवल को तोड़ा है, जो कई बार सपोर्ट के रूप में काम कर चुका था। अगर हम उस लेटेस्ट इंपल्सिव मूव को एनालाइज करें जिसने ये ब्रेक किया, तो हमें स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम दिखता है, जो फेयर वैल्यू गैप के बनने से साफ होता है। इसका मतलब है कि सेलर्स ने सपोर्ट लेवल को सक्सेसफुली तोड़ दिया है और मार्केट पर कंट्रोल ले लिया है। प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर हमें फॉर्मर सपोर्ट, जो अब रेजिस्टेंस बन चुका है, वहां तक पुलबैक मिलता है तो वहां से रिजेक्शन की संभावना होती है, जिससे डाउनसाइड मूवमेंट जारी रह सकता है। लेकिन इसके बाद मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आया जिसमें कुछ FVG बने और रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ब्रेकआउट हुआ। ये सडन शिफ्ट इन मोमेंटम सिग्नल करता है कि स्टेट ऑफ डिलीवरी बदल गई है और रिवर्सल की संभावना है। इसके साथ ही ये ब्रेकआउट एक फेक आउट भी हो सकता है, जो नीचे मौजूद इक्वल लोज के नीचे की लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए किया गया हो। तो हम इस मार्केट को कैसे अप्रोच करें? अब हमारी ट्रेडिंग प्लान के अनुसार हम उस कैंडल की ओपनिंग को मार्क करते हैं जिसने बेरिश ऑर्डर फ्लो स्टार्ट किया था और इसे एक की लेवल मानते हैं।
जब प्राइस इस लेवल पर वापस आता है, हम एंटिसिपेट करते हैं कि रिजेक्शन होगा और लॉन्ग पोजीशन लेने का मौका मिलेगा। लेकिन एंटर करने से पहले हमें जूम आउट करना होगा हायर टाइम फ्रेम पर, जैसे कि 4 आवर चार्ट, ताकि ओवरऑल मार्केट कंडीशंस को बेहतर समझ सकें और बिगर पिक्चर कंफर्म कर सकें। चलो जूम आउट करके 4 आवर चार्ट एनालाइज करते हैं, ताकि मार्केट कंडीशंस को बेहतर समझ सकें और देखें कि क्या ये रिवर्सल ब्रॉडर ट्रेंड के साथ अलाइन करता है या नहीं। 4 आवर चार्ट पर हम देख सकते हैं कि प्राइस ने एक की लेवल को टच किया है। हायर टाइम फ्रेम के की लेवल पर छोटी रिएक्शन एक मेजर ट्रेंड चेंज का सिग्नल दे सकती है। 15 मिनट चार्ट पर भी यही देखा जा सकता है। इसके साथ ही हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस कंफर्म करता है कि 15 मिनट चार्ट पर जो अपवर्ड मूवमेंट देखा गया था वो सही है। हमारा हायर टाइम फ्रेम टारगेट इस लेवल ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर के पास हो सकता है, जो करंट प्राइस के थोड़ा आगे है। अब चलो वापस 15 मिनट चार्ट पर आते हैं। हमारी ट्रेडिंग प्लान के अनुसार हम ओरिजिन पॉइंट के ऊपर स्प्रेड साइज का बाय लिमिट सेट कर सकते हैं 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ। हमारा स्टॉप लॉस यहीं रखा जाएगा ताकि मार्केट फ्लक्चुएशन से बचा जा सके। इस तरह हम CIST पैटर्न को मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और दूसरे प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज के साथ यूज करके हाई क्वालिटी ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। लेकिन चाहे ट्रेडिंग सेटअप कितना भी प्रॉमिसिंग लगे, मार्केट हमेशा अनएक्सपेक्टेड तरीके से मूव कर सकता है। इसलिए सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट प्लान होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जब मार्केट आपके फेवर में मूव करे, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ दूसरे एग्जाम्पल के 15 मिनट चार्ट पर ये एरिया कई बार सपोर्ट के रूप में एक्ट कर चुका है। जो ट्रेडर्स लॉन्ग गए थे, उन्होंने लाइकली अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट एरिया के नीचे रखा होगा, जिसका मतलब है कि इस लेवल के नीचे बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी जमा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। प्राइस इस एरिया को स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम के साथ तोड़ता है। इस मूव के दौरान जो फेयर वैल्यू गैप बना है, वो सजेस्ट करता है कि प्राइस ने बैरियर को फाइनली ब्रेक कर लिया है, सिग्नलिंग अ पुश लोअर। लेकिन प्राइस तुरंत वापस रेंज में आता है और एक और बुलिश FVG बनता है। ये सिनेरियो डिलीवरी की स्टेट में कंप्लीट चेंज को दिखाता है, बैरिश से बुलिश में। ये दिखाता है कि ब्रेकआउट वास्तव में मार्केट मेकर का इंजीनियर्ड मूव था, टारगेटिंग लिक्विडिटी इस की लेवल के नीचे। सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अब स्मार्ट मनी को लॉन्ग जाने का मौका मिलता है, एमिंग बाय साइड लिक्विडिटी के लिए जो ऊपर है। अब जब डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो गया है, हम लॉन्ग जाना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि बाय लिमिट्स कहाँ रखी जाएं। हमारी ट्रेडिंग प्लान के अनुसार लास्ट बेरिश मूव के स्टार्ट पॉइंट सपोर्ट के रूप में सर्व कर सकती है और लॉन्ग पोजीशन के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकती है। इसके अलावा पुल बैक के दौरान बना फेयर वैल्यू गैप भी सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है। चाहे हम कोई भी एंट्री पॉइंट चूज करें, स्टॉप लॉस FVG के नीचे रखा जाना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। हम रीसेंट हाइज को अपना टेक प्रॉफिट लेवल मानेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होगा। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि चार्ट पर डिलीवरी की स्टेट में चेंज कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर से कैसे अलग है। चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है जब प्राइस स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, सिग्नलिंग की मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन बदल रही है। ये शिफ्ट धीरे धीरे या अचानक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ हो सकता है, लेकिन की फैक्टर ये है कि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल लेवल ब्रेक हो रहा है, जिससे पता चलता है कि बायर्स या सेलर्स कंट्रोल ले रहे हैं। दूसरी तरफ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ज़्यादा फोकस करता है सडन मोमेंटम शिफ्ट्स पर, जहां प्राइस बेरिश से बुलिश में या वाइस वर्सा ट्रांजिशन करता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के मुकाबले जो ज़्यादा टाइम ले सकता है, CISD को क्विक प्राइस डायरेक्शन चेंज से आइडेंटिफाई किया जाता है और कंफर्म होता है जब प्राइस लास्ट मूवमेंट के ओरिजिन को ब्रेक करता है। असल में CISD पहले सिग्नल देता है कि पोटेंशियल रिवर्सल हो रहा है, अक्सर उससे पहले की लार्जर मार्केट स्ट्रक्चर कंफर्म करे। CISD को लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स जैसे लिक्विडिटी स्वीप्स और फेयर वैल्यू गैप्स के साथ कंबाइन करना ट्रेड सेटअप की क्वालिटी को और एनहांस करता है। उदाहरण के लिए, CISD तब अकर होता है जब लिक्विडिटी मार्केट के एक साइड से स्वीप हो गई होती है, तो ये सिग्नल देता है कि मार्केट ने इनफ लिक्विडिटी गैदर कर ली है रिवर्सल के लिए, जिससे ट्रेड और रिलायबल बन जाता है।
ये अप्रोच आपको हायर कॉन्फिडेंस के साथ पोजीशंस एंटर करने की अनुमति देता है, क्योंकि ये एंट्रीज को मोमेंटम शिफ्ट्स और की लिक्विडिटी लेवल्स के साथ अलाइन करता है। CISD और चेंज ऑफ कैरेक्टर दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझकर और लिक्विडिटी एनालिसिस के साथ यूज़ करके आप अपनी स्ट्रैटेजी रिफाइन कर सकते हैं और हाई क्वालिटी ट्रेड्स में बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशोज के साथ एंटर करने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना मत भूलिए और खुद देखिए कि ये कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे थम्स अप दीजिए, क्योंकि ये हमें ऐसे और कंटेंट बनाने में सपोर्ट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग।